Hello guys, welcome back to my channel. Today we will finish this chapter. ओके तो लास्ट वीडियो में हमने यहाँ तक कार्बन डाइऑक्साइड तक स्टडी किया था। पहले ये हमारा एक्टिविटी 6.8 स्टडी की थी। अब हम आगे देखते हैं। ओके तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इन एक्टिविटी 6.6 एंड 6.6 to 6.8 you saw that in each change one or more new substance were formed. ओके तो एक्टिविटी 6.6, 6.7, 6.8 तीनों एक्टिविटी में हमने ये देखा कि जो उसमें चेंजेस हुए तो उसमें जो सब्सटेंस फॉर्म हुए थे वो एक से ज़्यादा फॉर्म हुए। ठीक है, इन एक्टिविटी 6.6 द ऐश वाज द न्यू सब्सटेंस फॉर्म व्हेन मैग्नीशियम वाज बर्न इन एयर। ठीक है, जब हमने मैग्नीशियम को एयर में बर्न किया तो उसमें क्या एक ऐश जो है वो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ। इन एक्टिविटी 6.7 द रिएक्शन ऑफ कॉपर सल्फेट विद आयरन प्रोड्यूस आयरन सल्फेट एंड कॉपर। जो रिएक्शन हुई कॉपर सल्फेट की आयरन के साथ जब रिएक्शन हुई तो उसने क्या प्रोड्यूस किया, आयरन सल्फेट एंड कॉपर। बोथ ऑफ दीज आर न्यू सब्सटेंस, जो कि दोनों के दोनों क्या एक न्यू सब्सटेंस है। कॉपर वाज डिपॉजिट्स ऑन द सेविंग ब्लेड ऑफ आयरन। In activity 6.8, vinegar and baking soda together produce carbon dioxide, which turn lime water milky. ओके तो एक्टिविटी 6.8 में क्या देखा, विनेगर एंड बेकिंग सोडा इन दोनों से मिलकर क्या प्रोड्यूस हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जो कि टर्न हुई वाटर मिल्की। ओके, कैन यू नेम द न्यू सब्सटेंस फॉर्म इन दिस रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में जो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ है उसका आप नाम बता सकते हो। A change in which one or more new substance are formed is called chemical change. ठीक है, एक ऐसा चेंज जिसमें एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस फॉर्म होते हों। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। अ केमिकल चेंज इज आल्सो कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। और केमिकल चेंज को हम केमिकल चेंज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। केमिकल चेंजेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। ऑल न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज। जो भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म होते हैं वो केमिकल चेंजेस के रिजल्ट यानी कि उनसे ही चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स एक्सेट्रा हैपन ड्यू टू सीरीज ऑफ केमिकल चेंज। और ये सब किसकी वजह से होता है, केमिकल चेंज की सीरीज से। ठीक है, A medicine is the end product of chain of chemical reaction। ठीक है, जो मेडिसिन है वो एंड प्रोडक्ट है केमिकल रिएक्शन की चेन का। यूजफुल न्यू मटेरियल सच एज प्लास्टिक एंड डिटर्जेंट आर प्रोड्यूस बाय केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो जो न्यू मटेरियल्स होते हैं, यूजफुल न्यू मटेरियल सच एज प्लास्टिक्स और डिटर्जेंट, तो ये क्या किससे प्रोड्यूस होता है, केमिकल रिएक्शन से। ठीक है, Indeed, every new material is discovered by studying chemical change। और जो भी न्यू मटेरियल डिस्कवर होता है वो किसके, केमिकल चेंज की स्टडिंग के द्वारा होता है। ठीक है, वी हैव सीन दैट वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर प्रोड्यूस इन केमिकल चेंज। वी हैव सीन एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है केमिकल चेंज में, हमने देख लिया। इन एडिशन टू न्यू प्रोडक्ट द फॉलोइंग में अकम्पैनी अ केमिकल चेंज। ठीक है, तो अभी हम ये देखेंगे क्या क्या पॉइंट्स हैं। हीट, लाइट और एनी अदर रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट, ठीक है, मे बी गिवन ऑफ और एब्जॉर्ब। ठीक है, यानी कि हीट हो गई, लाइट हो गई और कोई रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ले लिया हमने। ठीक है, तो वो क्या होगी, ऑफ होगी और एब्जॉर्ब्ड होगी। साउंड में भी साउंड प्रोड्यूस होगा। अ चेंज इन स्मेल मे टेक प्लेस और अ न्यू स्मेल में भी गिवन ऑफ। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक न्यू स्मेल यानी कि स्मेल में चेंज होगा। अ कलर चेंज में टेक प्लेस, कलर भी चेंज होगा। अ गैस में भी फॉर्म, और एक गैस फॉर्म होगी। ठीक है, तो यू सा दैट बर्निंग और ऑफ मैग्नीशियम रिबन इज अ केमिकल चेंज। ठीक है, तो हमने देखा कि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, यानी कि मैग्नीशियम रिबन को जो बर्न किया था वो केमिकल चेंज था। बर्निंग ऑफ कोल, वुड और लीव इज आल्सो अ केमिकल चेंज। और ये सब भी क्या हमारे केमिकल चेंज है। इनफैक्ट बर्निंग ऑफ एनी सब्सटेंस इज अ केमिकल चेंज। ठीक है, यानी कि किसी भी सब्सटेंस को बर्न करना, जलाना, उसको क्या कहलाता है, केमिकल चेंज होता है। बर्निंग इज ऑलवेज अकम्पैनिड बाय द प्रोडक्शन ऑफ हीट। ठीक, एक्सप्लोशन ऑफ अ फायर वर्क इज अ केमिकल चेंज। ठीक है, यू नो दैट सच ऑफ एन एक्सप्लोशन प्रोड्यूस हीट, लाइट, साउंड एंड अनप्लीजेंट गैसेज दैट पोल्यूट द एटमोसफेयर। ठीक है, यानी कि हीट प्रोड्यूस होगी, लाइट, साउंड या और अनप्लीजेंट गैसेज प्रोड्यूस होगी जो कि हमारे एटमोसफेयर के लिए प्रदूषित करती हैं, पोल्यूट करती हैं। दैट इज वाई यू आर एडवाइज नॉट टू प्ले विथ फायर वर्क।
When food get spoil it produce a foul smell. जब फूड जो है स्पॉयल हो जाता है तो वो एक फाउल स्मेल प्रोड्यूस होती है उसमें से. तो हम शैल वी कॉल दिस चेंज अ केमिकल चेंज. तो हम इसको चेंज को केमिकल चेंज बोलेंगे या नहीं. You must have noticed that a slice of an apple acquire a brown color if it is not consumed immediately. ठीक है. तो आपने सभी ने नोटिस किया होगा जो एप्पल का स्लाइस होता है, एप्पल के स्लाइस, उसको अगर आप साथ के साथ काट के नहीं खाते, उसको रख देते तो उस पर एक ब्राउन कलर की कवरिंग हो जाती है. ठीक है. इफ़ यू हैव नॉट सीन दिस चेंज इन कलर कट अ फ्रेश स्लाइस ऑफ एप्पल एंड कीप इट अवे फॉर सम टाइम. और अगर आपने ऐसा नहीं देखा है तो आप एक फ्रेश एप्पल को लीजिए, उसको कट कीजिए और उसको रख के देखिए. रिपीट द सेम एक्टिविटी द स्लाइस ऑफ पोटैटो और ब्रिंजल. और आपको यही सेम एक्टिविटी पोटैटो और ब्रिंजल के साथ भी करनी है ऐसे. The change of color in these cases is due to the formation of new substances. जो इनके कलर में चेंजेस आता है वो किस लिए आता है, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, यानी कि नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, इसलिए इनके कलर में चेंज आता है. आर नॉट दीज चेंज केमिकल चेंज. और ये चेंज केमिकल चेंज नहीं है. इन चैप्टर 5 यू न्यूट्रलाइज एन एसिड विद बेस. ठीक है. इज न्यूट्रलाइज अ केमिकल चेंज. क्या न्यूट्रलाइजेशन केमिकल चेंज है या नहीं. इसको अब हम देखते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन. लेट अस गेट बैक टू रस्टिंग. अब हम वापस रस्टिंग पर आते हैं. ठीक है, क्योंकि चैप्टर स्टार्ट किया था जब भी हमने रस्टिंग के बारे में ही पढ़ा. दिस इज वन चेंज दैट अफेक्ट आयरन आर्टिकल्स एंड स्लोली डिस्ट्रॉय दैम. ठीक है, ये एक ऐसा चेंज है जो कि आयरन के आर्टिकल को अफेक्ट करता है और स्लोली डिस्ट्रॉय कर देता है. ठीक है. Since iron is used in making bridge, ship, car, truck bodies and many other articles, the monetary loss due to rusting is huge. ठीक है. तो जो आयरन है वो क्या ब्रिज बनाने में, शिप बनाने में, कार, ट्रक बॉडीज बनाने में और भी अदर आर्टिकल्स बनाने में यूज किया जाता है. द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन. जो रस्टिंग का प्रोसेस होता है उसको हम इस इक्वेशन के द्वारा समझें. Iron plus oxygen plus water give us rust. For rusting, the presence of both oxygen and water is essential. अगर for rusting के लिए हमें ऑक्सीजन और वाटर दोनों के प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी, essential है. In fact, if the content of moisture in the air is high, which mean if it more humid, rusting become faster. ठीक है. अब देखो मॉइस्चर द कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन एयर. एयर के अंदर जो मॉइस्चर का कंटेंट अगर वो हाई है तो इसका मतलब इफ इट्स ह्यूमिड तो रस्टिंग क्या है, फास्टर होगी. ठीक है. सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग. प्रिवेंट आयरन आर्टिकल फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन और वाटर और बोथ. ठीक है. तो हम आयरन के आर्टिकल को ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आने से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. वन सिंपल वे इज टू अप्लाई अ कोट ऑफ पेंट और ग्रीस. एक सिंपल वे है, आप उसके ऊपर एक ग्रीस या पेंट को अप्लाई कर दो. इनफैक्ट दीज कोट शुड बी अप्लाई रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग. और इस कोट को हमें रेगुलरली मतलब करते रहना चाहिए जिससे हमारी उस पर रस्टिंग ना हो आयरन आर्टिकल्स पर. Another way is to deposit a layer of metal like chromium or zinc on iron. ठीक है. और another way क्या है, उस पर आप मेटल, किसी भी मेटल के जैसे क्रोमियम हो गया और जिंक हो गया, उसके ऊपर आप उसकी एक लेयर को डिपॉजिट कर दो, चढ़ा दो उसके ऊपर. This process of depositing a layer of zinc on iron is called galvanization. ठीक है. तो जो प्रोसेस होता है डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक की लेयर आयरन के ऊपर डिपॉजिट करना, ये जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं. द आयरन पाइप वी यूज इन आवर होम टू कैरी वाटर आर गैल्वेनाइज टू प्रिवेंट रस्टिंग. जो आयरन पाइप हम घरों में यूज़ करते हैं वाटर को कैरी वाटर, तो वो क्या होता है, गैल्वेनाइज्ड होते हैं. ठीक है. जो कि रस्टिंग नहीं होती है उनमें. यू नो दैट शिप आर मेड ऑफ आयरन एंड अ पार्ट ऑफ दैम रिमेन अंडर वाटर. ठीक है. अब आपको शिप के बारे में भी पता है कि शिप जो है आयरन से बनती है और उसका एक पार्ट, नीचे का जो पार्ट होता है वो सारा वाटर ऑन द पार्ट above water also. Water drops keep clinging to ship outer surface. Moreover, the water of sea contain many salt. ठीक है. जो सी का वाटर होता है वो बहुत many salts contain करता है. The salt water make the process of rust formation faster. और जो salt water होता है वो rust formation faster कर देता है इसके process को. Therefore, ship suffer a lot of damage from rusting in spite of being painted.
ठीक है। तो इसी कारण जो शिप्स है उसको क्या बहुत ज़्यादा रस्टिंग से डैमेज सफ़र करना पड़ता है उसको। सो मच सो दैट अ फ्रैक्शन ऑफ शिप्स आयरन हैज़ टू बी रिप्लेस एवरी ईयर। ठीक है, तो ये एवरी ईयर इसका जो वो है चेंज किया जाता है। कैन यू इमेजिन द मॉनेटरी लॉस ऑफ द वर्ल्ड। अब पढ़ेंगे क्रिस्टलाइजेशन। In class 6 you have learned that salt can be obtained by evaporation of sea water। आपने 6 क्लास में यह पढ़ा था कि जो वाटर हमें जो साल्ट मिलता है वो हमें कहाँ से मिलता है, जो सी का वाटर होता है उसको इवेपोरेट करके हमें वहाँ से साल्ट मिलता है। द साल्ट ऑब्टेन इन दिस मैनर इज़ नॉट प्योर एंड शेप ऑफ इट्स क्रिस्टल कैन नॉट बी सी क्लियरली। जो साल्ट होता है इस मैनर में जो वो ना तो वो प्योर होता है, इज़ नॉट अ प्योर, एंड शेप ऑफ इट्स क्रिस्टल, और जो उसकी क्रिस्टल शेप होती है large crystal of pure substance can be formed from their solution। ठीक है, तो यानी कि जो लार्ज क्रिस्टल होते हैं प्योर सब्सटेंस के उनको हम उनके सोल्यूशन से भी फॉर्म कर सकते हैं, और इसी प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, और ये फिजिकल चेंज का एग्जाम्पल है। एक्टिविटी 6.9 देखेंगे। टू बी परफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ टीचर। टेक अ कप फुल ऑफ वाटर इन अ बीकर एंड एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, आपको एक कप फुल वाटर लेना बीकर के अंदर और उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ ड्रॉप ऐड करनी है। हीट द वाटर, पानी को गर्म करो। व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली वाइल स्टीयरिंग कंटिन्यूसली। ठीक है, और हीट द वाटर, पानी को गर्म करने के बाद हमें क्या करना है उसमें, व्हेन इट्स स्टार्ट बॉइलिंग, जब वो उबलना शुरू हो जाए तो उसमें कॉपर सल्फेट पाउडर को स्लोली डालो और उसको कंटिन्यूसली स्टीयर यानी कि उसको चलाते रहो। कंटिन्यू एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजोल्व। उसको उस पाउडर को जब तक डिजोल्व करना है जब तक कि उसमें और पाउडर डिजोल्व ना हो सके। फिल्टर द सोल्यूशन नाउ, उसके बाद क्या करना है आपको, सोल्यूशन को फिल्टर करना। अलाउ इट टू कूल, फिर उसको ठंडा कर देना। डू नॉट डिस्टर्ब द सोल्यूशन व्हेन इट इज कूलिंग, और जब वो ठंडा हो रहा हो सोल्यूशन तो उसको डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, मतलब उसको छेड़े ना। लुक एट द सोल्यूशन आफ्टर सम टाइम, और कुछ देर के बाद सोल्यूशन को देखे। कैन यू सी द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, क्या तुमने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल देखे। इफ नॉट वेट फॉर सम मोर टाइम, अगर नहीं देखे तो आप थोड़े समय का वेट और कीजिए। You have learned about physical in this chapter you have learned about physical or chemical change. Try to identify changes that you observe around as physical or chemical.